नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। न्यूज़ फेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जिस तरीके से हम जो वर्तमान में परिस्थितियां चल रही हैं, राजनीतिक हलचल चल रही है, उस कार्यक्रम को हम बातूनी के माध्यम से आप तक वो यथार्थ पहुंचाना चाहते हैं जो पर्दे के पीछे चलता है। इन दिनों मध्य प्रदेश में राजनीतिक हलचल मची हुई है और उठापटक का दौर चल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर मोहन यादव के ऊपर निगम मंडल आयोगों में नियुक्ति का दबाव तो है ही, परंतु लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा माननीय वरिष्ठ मंत्री बहुत परेशान हैं। उसमें उप मुख्यमंत्री भी हैं। चूँकि उप मुख्यमंत्री संवैधानिक पद नहीं है, उप मुख्यमंत्री का दर्जा किसी को सम्मानित करने के लिए, मनाने के लिए दे दिया जाता है, ये समझौता जैसा होता है। लेकिन उप मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में ना पहुंचना और कुछ मंत्रियों का, उनके पीएस का नाम सुनना, ऐसी चर्चाएं हैं। आज हम इसी पर बातूनी में बात करेंगे। हमारे साथ न्यूज़ फेस्ट के एडिटर इन चीफ श्री कृष्ण मोहन झा जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है झा साहब। धन्यवाद शिशिर भाई। क्या लगता है आपको कि जो वर्तमान में डॉक्टर मोहन यादव सरकार है बहुत अच्छी चल रही है, मोहन यादव जी बहुत एक्टिव हैं, लेकिन जितना सक्रिय डॉक्टर मोहन यादव की टीम को होना चाहिए वह नहीं हो पा रही है? और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, मुख्यमंत्री जी और कुछ मंत्री, उनके साथ एक बैठक हुई। कहा तो ये जा रहा है कि उस बैठक में बहुत सारी चर्चाएं जो बाहर नहीं आई हैं, लेकिन वह सब कहीं ना कहीं शिकवा शिकायतों के कारण मजबूरन बुलाना पड़ी। देखिए, निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात आपने कही है कि ये जो अभी हम मीडिया ट्रायल देख रहे हैं कि एक खबर चल रही है। अभी आपने देखा होगा कि मोदी जी अपने जन्मदिन पर धार आए थे। धार में उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश के लोगों का मर्म समझता हूँ। तो उस मर्म को समझने को लेकर के विपक्ष और मीडिया में एक अलग माहौल बना। उनको लगा कि नहीं, कुछ होने वाला है बदल के। फिर उसके तत्काल बाद शिव प्रकाश जी ने एक बैठक ले ली सीएम हाउस में, जिसमें कैलाश जी भी थे, राकेश सिंह थे, आपके मुख्यमंत्री थे, हितानंद थे, हेमंत खंडेलवाल थे। तो ये सब लोगों की उपस्थिति में जो बैठक हुई, तो उसके बाद इस प्रकार का कयास लगाया कि मध्य प्रदेश में कोई बड़ा उठापटक होने वाला है। अचानक मोहन यादव शुक्रवार को जाकर के नरेंद्र सिंह तोमर जी से मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है एक राजनीतिक सिनेरियो में, चूँकि आप जानते हैं कि जो हम खबर करते हैं, राजनीतिक खबर जो करते हैं, वो कयास पे चलती है। तो एक कयास, लेकिन क्या होता है कि आधार क्या है? राजनीतिक खबरों के पीछे आधार का होना मजबूत आधार होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने खबर तो क्रिएट कर दी कि हम दोनों बैठ करके बात कर रहे हैं, हो सकता है कि हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हम लोग मिसाइल छोड़ने वाले हैं, तो लेकिन वो कितनी सत्यता है इस बात की, क्या वो फैक्ट है? तो ये निश्चित रूप से मोदी जी ने कई कारणों से कहा होगा कि मध्य प्रदेश के मर्म को मैं समझता हूँ, जो तकलीफ हो रही समझा, तो उससे दूसरे कारण भी हो सकते हैं कि भाई कुछ समस्याएँ हैं, उन तक फीडबैक आया हुआ है, तो उस चीज़ को सॉल्व करेंगे। रही बात बैठक की, तो बैठक जो संघ है और भाजपा है, और उसमें जो खासतौर पे संघ के नुमाइंदे के रूप में संगठन महामंत्री जाते हैं, तो शिव प्रकाश जी भी चूँकि प्रचारक रहे हैं और वो जानते हैं, क्योंकि संघ में बैठकों का दौर तो चलता ही रहता है। बैठक, भोजन, विश्राम, ये 3 काम तो उनके हैं ही मेन रूप से। लोगों से सतत संपर्क करते रहना, चीज़ों को बेहतर करना। तो ये जो बैठक है एक उसी का पार्ट था। तो उस बैठक में जो चर्चा हुई है, निश्चित रूप से जब आप बैठते हैं तो कोई चर्चा का औचित्य ही होता है। तो उस चर्चा में ये सार निश्चित रूप से लगा होगा, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा था लंबे समय से। राजनीतिक जो अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जो कार्यकर्ता हैं बहुत उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उनमें हतोत्साहित हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 2023 का चुनाव फेस किया, 2024 का चुनाव फेस किया, और उन्होंने रिकॉर्ड स्थापित किया। देखिए कि 29 पे 29 सीटें भाजपा जीती लोकसभा की, और ये बहुत बड़ी बात थी। और आप देखिए कि बहुत मजबूती से मध्य प्रदेश का पक्ष रखा गया केंद्र में। तो कहीं ना कहीं अब जो वो कार्यकर्ता है, अब वो चाह रहा है कि उसको पारितोषिक मिले उस चीज़ का, उसके इंतज़ार में बैठा हुआ है। तो ये जो शिव प्रकाश जी की बैठक हुई, या हितानंद जी, हेमंत खंडेलवाल बैठे थे, तो ये सब बात करने ही गए रहे होंगे कि भाई जो चल रहा है, क्योंकि आप देखते हैं कि विविध फोरम हैं, एक फोरम नहीं है। सरकार के क्रियान्वयन की तो अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन संगठन के साथ साथ बहुत चीज़ें, संघ भी यहाँ काम कर रहा है, संघ के विविध संगठन काम कर रहे हैं, तो वो फीडबैक लगातार देते रहते हैं। तो उन फीडबैक के आधार पर भी चीज़ों को व्यवस्थित किया जाता है और उसको समन्वय का काम किया जाता है। तो ये जो बैठक जो शुक्रवार के दिन शाम को हुई है, तो वो एक उसका पार्ट ही था। ठीक नहीं, लेकिन ज़्यादा भी एक चीज़ दर्शकों को और स्पष्ट कीजिएगा कि राजधानी से लगे हुए एक ज़िले में एक समय में शिवराज मंत्रिमंडल में 4 मंत्री हुआ करते थे। अब वो चारों मंत्री नहीं हैं, 2 तो चुनाव भी हार गए हैं और 2 अभी विधायक के रूप में हैं।
कुछ पूर्व सांसद हैं। ऐसे लोगों का कई जिलों में, मैं जबलपुर की बात करूं, मैं सागर की बात करूं, उनका मर्म ये है कि उन्हें ना तो संगठन में पूछा जा रहा है ना सत्ता में पूछा जा रहा है, और वो पूरी तरह से ऐसा लगता है कि पूर्व हो गए हैं, मार्गदर्शक मंडल में आ गए हैं। लेकिन चुनाव के जब 23 का चुनाव जीता गया था, उसके बाद कहा गया था कि आप ये कार्यक्रम कर दीजिए, 24 में लोकसभा की सीटें जिता दीजिए, आपको तुरंत पारितोषिक के रूप में मिलेगा। ऐसा अंदरूनी बैठकों में होता होगा, पार्टी ऊर्जा देने के लिए कार्यकर्ताओं का उपयोग करती है। लेकिन पिछले लगभग 2 सालों में कार्यकर्ता निराश है, और जो खासकर पूर्व है माननीय, अभी एक जगह पूर्व के मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री अपने एक पूर्व के पास जो चुनाव हार चुके हैं, नर्मदा अंचल में उनका जिला आता है, वहाँ पर जाके उनको चम्मच से वो मिठाई खिला रहे थे और उनको मिठाई दूसरे खिला रहे थे। ये क्या बताता है कि कुछ खिचड़ी पक रही है मध्य प्रदेश में, कहीं ना कहीं असंतोष बढ़ रहा है। देखिए शशिधर भाई, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। भाजपा में इतनी सरलता से, चूँकि आप जानते हैं, क्योंकि व्यक्ति पे निर्भर नहीं होता, ये पार्टी व्यक्तिवादी नहीं है, ये संगठन पे निर्भर है। तो संगठन इतना सरल नहीं है कि आप यहाँ कोई ऐसी खिचड़ी सरलता से पका पाएंगे। जो कांग्रेस में हो गया उसकी कल्पना आप मत करिए कि मध्य प्रदेश में ऐसी कोई कल्पना हो सकती है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े दिग्गज जो हुए हैं, चाहे उमा भारती हुई हों, चाहे वो मदन लाल रहे हों, बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने पार्टी से बगावत किया। कल्याण सिंह जैसे लोग जो आज कहाँ पे हैं, हादसे में पहुंच गए। तो ये पार्टी संगठन से चलती है, अपने नियम कानून से चलती है। और रही बात आप जो कह रहे हैं कि बहुत सारे जो ऐसे नेता थे जो आज अभी चुनाव जीत करके आए, लंबे समय तक मंत्री रहे, अब भाजपा एक नई परिपाटी ला रही है। उसके पीछे कारण भी है, आपने देखा हो कि चाहे मोहन यादव हो, चाहे भजन लाल हो, चाहे विष्णुदेव साय हो, तो ये तीनों चेहरे नए ला करके दिए। कभी सपने में नहीं सोचे थे कि मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन इनको मुख्यमंत्री बना करके नया नेतृत्व पैदा किया गया, नेतृत्व के गुण सिखाने का प्रयास किया गया। ये बताया गया कि भाई आज नया नेतृत्व, क्योंकि आप जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक राजनीति में रहता है तो कहीं ना कहीं सारी सत्ता और उसकी पावर जो होते हैं उस व्यक्ति के इर्द गिर्द भी होते हैं। हम किसी व्यक्ति की चर्चा नहीं करेंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, राजस्थान की बात हो, तो ऐसा लगने लगा था कि केवल ये इनकी बपौती हो गई। तो ये बपौती नहीं, ये नया सिस्टम चल रहा है इसमें। और आप ये भी बात समझ लीजिए, मेरा जो लंबे समय की पत्रकारिता और राजनीतिक रूप से मैं समझता हूँ और संघ और संगठन को बहुत करीब से मैं देख रहा हूँ, तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो मुगालते में बैठे हुए हैं कि जो सीनियर लीडर थे, कभी मंत्री थे, फिर मंत्री बनेंगे, तो मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी वो मंत्री बन पाएंगे। ओके। इसमें ये हो सकता है कि जो सीनियर लोग हैं, जो मंत्री पद हैं, वो हो सकता है कि उनको संगठन में भेज दिया जाए, चाहे वो राष्ट्रीय संगठन हो, चाहे प्रांतीय संगठन हो, या कोई और दायित्व दिया जा सकता है, कहीं गवर्नर बना करके ही भेजा जा सकता है। तो ये स्थितियाँ बन सकती है। नए चेहरे ही आपको देखने को मिलेंगे, नए लोगों को एकदम तराशा जाएगा, और ये स्थिति ऐसी मजबूत स्थिति बनाई जाएगी ताकि उनकी, यानी उनके माध्यम से, यानी एक नया नेतृत्व पैदा हो। आप देख रहे हैं कि लंबे आज 20 साल 22 साल से एक चेहरा देख देख करके आदमी बोर हो गया है। एक जनरेशन, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अब नई जनरेशन बहुत तेज़ी से चीज़ों को बदलना चाहती है, तो बदलाव बहुत ज़रूरी है, और बदलाव की वजह से नए लोगों को अवसर मिले, इसके लिए प्रयास हो रहा है। और अभी भी जब निगम मंडल बनेगा तो मुझे नहीं लगता है कि केवल 10% ऐसे लोग होंगे जो पुराने चेहरे रहे होंगे, बाकी जो 90% चेहरे होंगे बिल्कुल नए चेहरे होंगे जिन पर पार्टी भविष्य में दाव खेलना चाहती है। ये सब कब होगा? आपको याद होगा कमलनाथ सरकार पर इस बात के आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता ही लगाते थे कि सारे पदों पे वही बैठे हुए हैं। 15 महीने कमलनाथ ने कोई निगम मंडल अध्यक्ष नहीं बनाए थे, और आज 2 साल हो गए हैं, 24 महीने के करीब हो रहे हैं, और इसमें डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने एक भी निगम मंडल आयोगों में नियुक्ति नहीं की है। तो कार्यकर्ता हतोत्साहित तो हो रहा होगा। निश्चित रूप से हमने पहले भी इस बात को चर्चा की है कि भाई कार्यकर्ता हतोत्साहित हो रहा है, उसको तो राजनीतिक रूप से ये देखने की ज़रूरत है कि उसका कहाँ वो है, क्योंकि आप हर कोई विधायक तो नहीं बन सकता, हर कोई सांसद तो बन नहीं सकता, तो उसको राजनीतिक लाभ चाहिए होता है, क्योंकि आपके लिए समर्पित भाव से काम कर रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, अब 24 साल 25 साल की यहाँ सरकार हो चुकी है। 25 साल की सरकार में आपने देखा होगा कि अब संघर्ष के जो साथी थे आपके लगभग ख़त्म होते जा रहे हैं, तो नई जनरेशन के लोग आए हुए हैं, तो उन्होंने संघर्ष देखा नहीं है, अब वो केवल सत्ता के लिए यहाँ आना चाहते हैं। जी नहीं, अब वो मान लीजिए वो सत्ता के लिए आना चाहते हैं, और उन्होंने रात दिन मेहनत भी की है, पार्टी के लिए सेवा भी की है, परंतु पूर्व के ऊपर आरोप लगता है, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, कि चुनाव के दौरान, अभी बातूनी को ऐसी जानकारी मिली और कई लोगों ने उनको बताया, हमारे इस कार्यक्रम को देखने के बाद हमसे संपर्क करते हैं लोग, और उन्होंने बताया कि शिवराज सिंह चौहान जी ने हर समाज के
उसको प्रतिनिधित्व देने के लिए कहीं उन्होंने केस शिल्पी आयोग बना दिया था, कहीं उन्होंने कुम्हारों को प्रतिनिधित्व देने के लिए उनका एक आयोग बना दिया था, हर पाल समाज का एक अलग आयोग बना दिया था। अभी डॉक्टर मोहन यादव ने लगभग 13 ऐसे आयोगों को, सिर्फ परशुराम बोर्ड को छोड़ के आयोगों को ख़त्म करने की संभावना चल रही है कि ऐसा कर दिया गया है। तो क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ चुनावी उपयोग के लिए होते हैं ऐसे बोर्ड, ऐसे आयोग? इसमें मुझे लगता है कि आप ब्रेक ले लें, उसके बाद फिर अपन इसको कंटिन्यू करें। बिल्कुल। दर्शकों हमारे साथ बने रहिएगा, हम इसी तरीके की मज़ेदार जानकारी वाली खबरों के साथ आपके साथ बने रहेंगे। और दो बहुत छोटा सा ब्रेक लेके हम जल्द हाजिर हो रहे हैं आपके सामने। नमस्कार। तो हम चर्चा कर रहे थे कि ये क्या सिर्फ कार्यकर्ताओं को चुनाव के समय इस्तेमाल किया जाता है? बहुत सारे 13 से ज़्यादा बोर्ड बनाए गए, आयोग बनाए गए और उनको अब बंद कर दिया गया। कार्यकर्ता ये कह रहा है कि हम क्या सिर्फ चुनावी उपयोग के लिए है? क्या हम झा साहब से जानना चाहेंगे कि इस तरीके के जो आरोप लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई होगी? देखिए सिर्फ भाई लगभग 200 से 250 जो पद हैं वो राजनीतिक पद हैं जो बड़े लेवल के हैं। बाकी छोटे स्तर पे तो आप जिले स्तर पे बहुत सारे पद होते हैं, ऐसा करके हज़ारों की संख्या है वो निकल जाते हैं। तो आप कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज कर पाते हैं। जहाँ तक निगम मंडल की बात है तो इसमें 2 कार्यकाल हो सकता है, लगभग 2.5 से 3 साल का कार्यकाल होता है। तो उसमें आप अपने निगम मंडल, निगम आयोग में आप अपने कार्यकर्ताओं को भेजेंगे तो 2 अवसर उसको मिल सकता है, यानी आप नए 2 व्यक्ति को आप मोबिलाइज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चूक संगठन से भी हो रही है, सत्ता से भी हो रही है कि अपने लोगों को सही ढंग से एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। इसका लाभ जो है वो ब्यूरोक्रेट्स ले रहे हैं, क्योंकि सारे निगम मंडल का संचालन प्रभारी वही बने हुए, अधिकारी बने हुए हैं, वो संचालन कर रहे हैं। तो जो हमारे कार्यकर्ताओं को जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ ना मिल करके वो अधिकारियों को मिल रहा है। तो सरकार को इस दिशा में तत्काल सोचना चाहिए, तत्काल कार्य करना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि पूर्व में जो बहुत सारे उन्होंने आयोग बना दिया था जी, अब केवल परशुराम बोर्ड बचा हुआ है। आपको ध्यान होगा वो रामकृष्ण कुशमरिया जी वाला एक बोर्ड बचा हुआ है। तो ये 2-3 चीज़ें बस बची हुई, बाकी सब पड़ा हुआ है। महिला आयोग की स्थिति भी ऐसी है, बाल आयोग भी ऐसी, मानव अधिकार आयोग खाली पड़ा हुआ है, पिछले कई सालों पड़ा हुआ है। तो ये जो है कहीं ना कहीं हम अपने लोगों को जहाँ मोबिलाइज कर सकते हैं वो मोबिलाइज करना चाहिए, वो चीज़ देखने को नहीं मिल पा रही है। जी, एक सवाल और झा साहब, चूँकि हमारे दर्शक जानना चाहेंगे और आप बहुत नज़दीक से हैं, पिछले चूँकि अभी नवरात्रे में ऐसा माना जाता है कि बहुत कुछ परिवर्तन की संभावना है अभी से लेकर दीपावली तक। क्या लगता है आपको कि कुछ मंत्रियों की भ्रष्टाचार को लेकर बहुत गंभीर शिकायतें हुई हैं, कुछ लोग ड्रग माफिया के साथ जुड़े होने की शिकायत आई है, कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे अन्य आरोप उनके ऊपर लगे हैं? तो क्या ऊपर बैठा हाईकमान इन चीज़ों का मूल्यांकन करता है और करेगा क्या, क्योंकि पार्टी की छवि उसी की वजह से खराब हो रही है? देखिए निश्चित रूप से अच्छा प्रश्न आपने शिशिर भाई किया है कि ये जो राजनीतिक संगठन है सतत जो है वो समीक्षा करते रहते हैं। जो रिपोर्ट्स होती हैं, टीवी रिपोर्ट्स होती हैं, पेपर की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो वहाँ तक जाती हैं, उसका बारीकी से अध्ययन किया जाता है। और जो अभी हम देख रहे हैं कि जो 2 साल का कार्यकाल रहा है, कई नए मंत्री थे, उनको अवसर मिला, लेकिन उनके ऊपर कई प्रकार के आरोप लगे। और कुछ पुराने मंत्रियों की जो करतूत थी उस पर भी बहुत प्रश्न चिन्ह हुआ, देश शर्मिंदा हुआ। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो असर करेंगी और आने वाले समय में मेरे को लगता है कि जब रिशफल होगा तो इस सब का असर भी देखने को आपको मिलेगा, कुछ बड़े बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे। ये चेहरे हटाए भी जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि क्या है, संघ भाजपा चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है। तो जब ये तीनों चीज़ों को कहीं ना कहीं पे आघात पहुँचेगा तो मेरे को लगता नहीं कि ज़्यादा दिन तक इस बात को बर्दाश्त कर पाएंगे किसी। तो क्या लगता है आपको कि जो अभी शुक्रवार को एक बैठक हुई थी पिछले सप्ताह में, और उसमें इन मुद्दों पर चर्चा हुई होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी थे, वो मंत्री लोग भी थे। हाँ, उनको नहीं बुलाया था जिनके विवादास्पद बयान या जिनका बच्चे अपने सरकार की छवि खराब कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप जिनके ऊपर लगे हैं, माफिया के रूप में माफियाओं को संरक्षण देने की बात की जा रही है। अभी कुछ आरोप लगे थे, मैं उस पर आपसे एक प्रतिक्रिया जरूर चाहूँगा कि यहाँ पर कुछ आरोप ऐसे लगे थे कि कांग्रेस ने ये पूछा था कि अगर ये माफिया पनपा है तो 20 साल से किसकी सरकार है, किसने संरक्षण दिया है, और उनके फ़ोटो वायरल हो रहे हैं, वो सारे लोग सामने हैं जो उनके यहाँ जाते थे, बाकायदा वीडियो बन रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस पर हाईकमान की निगाह जाएगी?
देखिए, निश्चित रूप से मैंने आपसे कहा ना कि जो सूक्ष्म विश्लेषण होता है और यथोचित समय पे उस पर कार्रवाई होती है। तो मुझे लगता है कि जब सही समय आएगा तो उस पर ही कार्रवाई करेंगे इसमें। जी, जो चूँकि कार्यकर्ता सोचता है कि हमें तो बहुत आदर्श की बातें बताई जाती हैं, हमसे कहा जाता है कि नहीं ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, परंतु अगर ऐसी परिस्थिति बनती है और ऐसे हालात बनते हैं तो कार्यकर्ता के मन में तो भाव जाता होगा कि आप सबको संरक्षण देते हो, चाहे ड्रग माफिया हो, चाहे अवैध मतलब महिलाओं को बेचने तक के जो आरोप लगे हैं, धर्म परिवर्तन के आरोप लगे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ ही धर्म और हिंदू सनातन के साथ आगे बढ़ती है, कहीं ना कहीं वो हिंदुत्व के मुद्दे को आगे रखते हैं। इसलिए अगर उनके मंत्रियों पर ऐसे आरोप लग रहे हैं तो लगता है आपको कि आने वाले समय में ये बहुत खतरनाक हो सकता है, इसका भारी नुकसान हो सकता है पार्टी को? नहीं, निश्चित रूप से क्योंकि जब छवि की जब बात आती है, कोई भी अपनी साख को दांव पे नहीं लगाता है। जब इस प्रकार जब छवि खराब होगी तो निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई होगी और आदर्श प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि वो कार्यकर्ता जिसके बारे में आप बोल रहे हैं उस कार्यकर्ता के मना मस्तिष्क पे बात जाए कि ये पार्टी ऐसी है कि जो अच्छे अच्छों को नहीं बख्शती, गलत करने पर उसको दंडित करती है। तो ये समय का इंतज़ार हमें करना पड़ेगा। उस समय को ये आप प्रतिक्रिया देख सकते हैं चीज़ों की। जी, समय का इंतज़ार करना पड़ेगा, और समय कब आएगा यह कार्यकर्ता इंतज़ार कर रहा है। बस एक वो गाना गा रहा है, बहुत देर कर दी हुजूर हमको उपकृत करते करते, क्योंकि कुछ ही लोग सिर्फ अभी सत्ता में बैठे हुए हैं। सिर्फ एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार चुनाव के बाद यहाँ समीकरण, तो मेरे को लगता नहीं कि जो संघ है किसी, एक तो नेतृत्व बहुत जल्दी चेंज करता नहीं, और यदि किसी पे विश्वास करता है संगठन, चाहे वो संघ हो, चाहे संगठन हो, चाहे भाजपा हो, तो कोई नया चेहरा भी देता है तो उस पर जल्दी ज़्यादा विश्वास की स्थिति निर्मित नहीं होती। आप देख लीजिए, पूरा अतीत उठा करके देख लीजिए, जहाँ जहाँ राज्य में सरकारें रही हैं तो वो लंबे समय तक उसको अवसर देता है और प्रयास करता है कि वो अपने जो उसका जो चयन है वो सही परफेक्ट हो, तो उसको परफेक्ट बनाने में लगा रहता है। तो मुझे लगता है कि ये जो तमाम तरह के जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो एक षड्यंत्रपूर्वक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, राजनीतिक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश से कुछ बड़ा बदलाव है, तो मेरे को लगता है मोहन यादव भी बने रहेंगे जी, और उनकी छवि में और निखार आएगा। उनको परिष्कृत करने के लिए लगातार संघ और संगठन प्रयास करता रहेगा। जी बिल्कुल, समरथ को नहीं दोष गोसाई, कहीं ना कहीं ये मान लिया जाता है। चर्चाएं तो इसके पहले शिवराज जी के टाइम पे भी बहुत होती थी, लेकिन वो 8 का चुनाव जीते मुख्यमंत्री बने, 13 का चुनाव जीते मुख्यमंत्री बने, उसके बाद का चुनाव जीते और उसमें भी मुख्यमंत्री बने। हालांकि वह हार गई थी उनकी पार्टी, लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद वो सत्ता में आए थे। तो जब पार्टी भरोसा करती है, विश्वास करती है, लेकिन पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं। शिवराज जी के समय में भी बहुत विवाद की स्थिति बनी थी, बहुत सारे बड़े बड़े विवाद आए थे, परंतु इस समय जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं पार्टी की साख को प्रभावित कर रहा है। शिवराज जी उससे निकल गए थे, क्या डॉक्टर मोहन यादव और संगठन जिस तरीके की आक्षेप लग रहा है, जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, पार्टी के कुछ जो लीडर हैं, कुछ नेता हैं, कुछ माननीय मंत्री हैं, उन पर जिस तरीके से लोग संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, उसका क्या होगा यह तो आने वाले समय में ही बताएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी बहुत गंभीर है और गंभीरता से इस पर मनन कर रही होगी कि हम क्या करें। आने वाले समय का इंतज़ार करना चाहिए। हमारे साथ प्रख्यात जो समीक्षक हैं, समालोचक हैं और बहुत सारे समाचार पत्रों में लगातार लेख लिखते रहते हैं और पार्टी के मामले में विशेषज्ञ हैं, ऐसे श्री कृष्ण मोहन झा जी जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बातूनी में आज फिलहाल इतना ही। आप अगर इस कार्यक्रम को पसंद करते हैं तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें, और यदि कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ फर्स्ट में। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।